जय हिंद बच्चों, आप लोगों को एक बार फिर आरबीए स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आज हम फिर जीएस फॉर बीपीएससी एंड यूपीएससी का एक मुहिम चालू किए हैं कि जीएस को बहुत संक्षेप में खत्म करेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और लगातार देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज पिछले दिन की तरह जैसे मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमांड अर्थात खपत का नियम, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्या, सप्लाई। सप्लाई समझते हैं ना, सप्लाई मतलब आपूर्ति, यानी सप्लाई करना, कोई वस्तु को बाजारों में बेचना अर्थात आपूर्ति का नियम समझेंगे। तो देखिए एक बात तो क्लियर है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, डिमांड मतलब मांग, खपत वो ग्राहक पर निर्भर करता है, कस्टमर पर। तो वो लॉ ऑफ डिमांड जो रूल है वो कस्टमर बेसिस है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई, बताइए सप्लाई कौन करेगा? हम करेंगे सप्लाई? नहीं ना, उत्पादक करेगा, प्रोड्यूसर, यानी जो उत्पादन करता है, जैसे कंपनी, ठीक है, और किसान। ये क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर है। तो इसमें मेन आता है कौन? उत्पादक, अर्थात उत्पादक पर डिपेंड करता है लॉ ऑफ क्या, सप्लाई, आपूर्ति का नियम। मैं आप लोगों को एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोरोना के काल में जब ज्यादा से ज्यादा क्या चीज की जरूरत था? मास्क की, सैनिटाइजर की, ठीक है ना। तो उस समय में क्या हो रहा था कि सभी के सभी कंपनी अपनी सभी कामों को छोड़कर, जो दूसरे बिजली बनाने वाले कंपनी भी, गाय भैंसी के करने वाला, काम करने वाला भी, गाय भैंस के दलाली करने वाले, मेहनत कर खरीद बिक्री करने वाले किसान भी, हर एक चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम कोरोना से संबंधित मटेरियल का प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, ताकि अभी खपत बहुत अच्छा होगा। तो वहां पे क्या चाह रहे थे कंपनी? ज्यादा से ज्यादा समय होते हुए हम सप्लाई करें, किसका? तो कोरोना से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं का, आवश्यक सेवाओं का, जैसे हो गया मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया। अर्थात ये उत्पादक पर डिपेंड करता है सप्लाई का लॉ। आप सामने देखिए सप्लाई का लॉ क्या है, समझना है उदाहरण के साथ, मजा आएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी का मालिक हो गया, ठीक है ना, और यदि मैंने सामान बनाया कौन सा? मान लीजिए कि एक बिस्कुट बना दिया, ठीक है ना, कुरकुरे, ठीक है। तो मैंने कुरकुरे बनाया और मुझे बनाने में 4 रुपया खर्च हो गया, एक पैकेट पे 4 रुपया खर्च हुआ, और यदि मार्केट में 3 रुपया में बिकेगा तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं होगा ना। तो जब प्रॉफिट नहीं होगा तो हम क्या करना चाहेंगे कि उस समय में जब वो 3 रुपया था, मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो उस समय में नहीं बेचेंगे हम। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि उस सामानों को बना बनाकर रिजर्व करके रखें। जब उसका मार्केट में प्राइस, क्योंकि मुझे कितने पैसा लगा? 4 रुपया खर्च आया, है ना, और यदि मार्केट का प्राइस 4 से ज्यादा अर्थात 5, 6, 7 अगर ऐसे बढ़ेगा, तो मैं उस वस्तु को रिजर्व में जो रखा था प्रोडक्शन करके, उसको मार्केट में सप्लाई कर दूंगा, आपूर्ति कर दूंगा। जब प्रॉफिट होगा तब तो आपूर्ति करूंगा ना। इसलिए लॉकडाउन में आप लोगों को मालूम है छोटे छोटे कंपनी तो बंद हो गए, लेकिन बड़े बड़े कंपनी और मालामाल हो गया, और वर्ल्ड रिचेस्ट में आ गया, विश्व के सबसे अमीरों की श्रेणी में आ गया। मालूम है ना, बस यही रूल को फॉलो करके। अर्थात सीधे समझ लीजिए कि मार्केट में वो लोग, कंपनी जिसे लॉस हो रहा था, वो अपना सामानों को रखता है रिजर्व करके, जमा करके, प्रतीक्षा करता है कि प्राइस तो बढ़े। जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं मार्केट में सप्लाई कर दूंगा, और यदि मान लीजिए कि 4 के बदले 5 हो गया तो हम सप्लाई करेंगे 2 क्विंटल। एक उदाहरण, 2 क्विंटल सप्लाई, तो 6 रुपया होगा तो क्या करेंगे? 1 क्विंटल करेंगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ज्यादा फायदा होगा, प्रॉफिट ना। 4 में देखिए 2 रुपया का प्लस हो गया, तो 2 रुपया जब प्लस हो जाए तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम क्या कोशिश करेंगे? अरे भाई जितना है जल्दी जल्दी बनाओ और जल्दी जल्दी मार्केट में सेल करो। बात सही है। यदि अगर 7 रुपया हो जाए तो कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे? 3 रुपया ना। तो 3 रुपया प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? और ज्यादा सप्लाई। यदि 100 रुपया हो गया तो मार्केट प्राइस 100 रुपया हो जाए तो मुझे तो बल्ले बल्ले है ना, बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब तो हो जाएगी बल्ले बल्ले।
तो जब कंपनी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वर्ल्ड रिचेस्ट बन जाएगा। इसी समय का प्रतीक्षा में बड़े बड़े कंपनी रहता है, और इसी समय में मार्केट में क्या कर देता है, सप्लाई। सप्लाई मतलब आपूर्ति, अपनी वस्तुओं को भेजना शुरू करता है मार्केट में। और जब तक तो छोटे छोटे कंपनी क्या होता है, वो क्योंकि छोटे कंपनी के पास इतना रिसोर्स नहीं है, संसाधन, कि वो ज्यादा दिनों तक वस्तु को ऑब्जर्व करके जमा करके रख सके, तो वो करता क्या है, वो कम फायदा पर भी, प्रॉफिट पर वो भेजते रहता है, बेचते रहता है। ठीक है ना, उसके पास पूंजी तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए वो कम खर्च में भी, कम बेनिफिट पर भी बेचता है। कर क्या सकता है, मरता करता क्या नहीं, मरता क्या नहीं करता। वही बात है छोटे कंपनियों का, और उन्हें प्रॉफिट बहुत कम होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बड़े कंपनी की बात करते हैं, उनके पास रिसोर्स है, पूंजी है, वो जमा करके रखते हैं कि जब छोटे कंपनी बंद हो जाएंगे तो ये कम दाम बेचने वाला तो बंद हो जाएगा, तो फिर हम अंत में क्या करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट पर बेच देंगे और मार्केट में बल्ले बल्ले कर लेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं सप्लाई। तो सप्लाई, आप लोगों को एक चीज आज देखने में समझ में आया, जो मैंने बताया उस नियम से, कि जब किसी वस्तु का प्राइस, कीमत बढ़ जाता है, देखिए मैंने यहां एक लिमिट बनाया, कीमत। जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाता है तो हर एक उत्पादक, अर्थात उत्पादक प्रोड्यूसर, हर एक प्रोड्यूसर कोशिश करता है कि ज्यादा कीमत में ज्यादा सप्लाई करे, ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। इसलिए जैसे एक था, अगर प्राइस 1 रुपया था, तो अगर 10 सामान बेचेंगे तो 2 रुपया प्राइस होने पर कोशिश करेंगे कि 10 से ज्यादा ही बेचें, क्योंकि प्रॉफिट हमें इतना गैप मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। इसलिए जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा वस्तु का, प्रोड्यूसर, उत्पादक, या तो वो फर्म्स हो, कंपनी हो, या फिर फार्मर हो, फर्म्स हो या फार्मर हो, किसान हो या कंपनी हो, दोनों चाहेगा अपना प्रॉफिट करना, है ना। हर आदमी चाहता है प्रॉफिट करना। आप लोग भी चाहते हैं कि जीएस पढ़ के और कुछ आईएएस आईपीएस बन जाए, है ना। तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो यहां पढ़िए ध्यान से। तो प्रॉफिट चाहिए, तो ये कंपनी सोचता है कि अगर 1 रुपया प्राइस है तो चलिए कम प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में सप्लाई कम करेंगे, लिमिट करेंगे 10 में। और जब 2 रुपया हो जाएगा तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, सप्लाई बढ़ाते हैं, सप्लाई चेन को बढ़ा देते हैं, 15 वो भेज देते हैं, 15 बेचेंगे। और जब 3 रुपया हो जाए तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो रहा है ना धीरे धीरे, तो कोशिश करेगा और ज्यादा बेचे, अर्थात 20 को बेच दे, 25 को बेच दे, 30 को बेच दे। जब 4 रुपया हो जाएगा और बेचने का प्रयास करेगा, 5 रुपया हो जाएगा और बेचने का प्रयास करेगा, क्योंकि बीच का देखिए प्रॉफिट कंपनी का बहुत ज्यादा हो रहा है। इसीलिए सप्लाई जो होता है ना, सप्लाई अर्थात वस्तु की मात्रा, क्या बोलेंगे, वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा सप्लाई साइड में वो जो होते हैं समानुपाती होते हैं, किसके, सीधे सीधे वस्तु के कीमत की, सीधे सीधे वस्तु की कीमत के। क्यों, कीमत बढ़ेंगे तो सप्लाई अर्थात कंपनी, प्रोड्यूसर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सप्लाई करे, है ना। अब जल्दी जल्दी बना देगा, जैसे भी बन जाए, चाहे बाद में वो सर के खराब ही नहीं क्यों हो जाए सामान, लेकिन जल्दी से जल्दी मार्केट में भेजेगा ताकि उसे प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना, क्योंकि वर्ल्ड में तो अमीर बनना है ना, इसीलिए। तो ये एक सप्लाई साइड क्या हो गया, प्रोड्यूसर साइड से, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, अर्थात ऐसे नियम को बोलेंगे आपूर्ति का नियम। क्या बोलेंगे, आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, कि यदि किसी वस्तु की बाजारों में प्राइस बढ़ता जाए तो कंपनी, प्रोड्यूसर और किसान सभी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामानों को मार्केट में बेचे, ताकि हमें प्रॉफिट, अच्छा खासा मुनाफा मिले। तो अच्छे से समझ में आ गया ना, कौन सा, आपूर्ति का नियम, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे हर एक टॉपिक देखने के लिए आप लोग, एक बार और बोल रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। ओके, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।